लेकर इस समय की एक जम्मू कश्मीर को लेकर इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर आपको ये बताते चलें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने आज के दिन यानी कि मंगलवार को ये साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि गरीब परिवारों को 200 यूनिट जो फ्री बिजली का वादा है वो तभी पूरा किया जाएगा जब वह अपने ये कहें कि घरों पर रूफ टॉप सोलर पैनल्स जो है वो लगवा लेंगे। ये आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन थे उस टाइम जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि यहां पर जब उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी तो उस दौरान ये वो यहां पर जो है वो 200 यूनिट फ्री बिजली लोगों को देंगे, लेकिन वो किन लोगों को देंगे उसमें ये सब कुछ भी नहीं कहा गया था। उसके बाद जब सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि यहां पर ये बिजली 200 यूनिट फ्री बिजली जो है वो यहां पर डिजर्व करने वाले लोगों को दी जाएगी। और उसके बाद ये कहा गया कि ये जो एएवाई कैटेगरी से लोग ताल्लुक रखते हैं उनको जो है वो ये फ्री बिजली दी जाएगी। लेकिन आज असेंबली में एक पूछे गए सवाल में ये जवाब दिया गया है कि यहां पर 200 यूनिट फ्री बिजली गरीब परिवारों को जो है वो यहां पर 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा तभी पूरा किया जाएगा जब वे अपने घरों पर रूफ टॉप सोलर पैनल्स जो है वो लगवा लेंगे। इसी बीच आपको बताते चले कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने हालांकि वादे बहुत सारे किए थे, कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट करने के, डेली वेजर्स को, सीआईसी ऑपरेटर्स को, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को, होम गार्ड्स को, रहबरे खेल एंड अदर कैटेगरी ऑफ टेम्पररी एम्प्लॉइज को, पैरामेडिकल स्टाफ जो कि जीएमसी हॉस्पिटल में एसोसिएटेड है उनको भी परमानेंट करने का वादा किया था, उनको रेगुलराइज करने का वादा किया था। वो वादे तो छोड़ो, लेकिन 200 यूनिट जो बिजली फ्री करने का वादा है उसे भी अब जो है पीएम सूर्यघर बिजली योजना के साथ जो है वो जोड़ा जा रहा है। मेरे साथ बीजेपी मियाटी मोर्चा के स्पोक्स पर्सन फरीद अहमद फानी जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, सच बोलने की हमेशा हिम्मत रखते हैं, सच बोलने की हमेशा ताकत रखते हैं, और साथ साथ नेशनल ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करें तो उसके भी ग्लोबल ये कहें कि उसके भी ये जो है वो यहां पर स्पोक्स पर्सन है। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये सबको ये किस तरह से देखते हैं। फाइन साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे ये जो एक आज एक सवाल में जवाब दिया गया है कि यहां पर 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा तभी पूरा किया जाएगा जब लोग जो है वो अपने घरों की छतों पर रूफ टॉप सोलर पैनल्स लगाएंगे, किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया ठाकुर साहब, और आपके चैनल का भी आपका भी। देखिए, असल में क्या है कि ये एक ड्रामा चल रहा है। पिछले एक साल से हम देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मेरे हाथ में इस वक्त भी ये सारा, आप जब यहाँ आए तो मैं, क्योंकि मीडिया वालों से डरना पड़ता है, मैं मैनिफेस्टो की सवाल जब क्या मैं ये खोल लिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में क्या कुछ कहा। मेरे ख्याल में मुझे कहने की जरूरत नहीं कि क्या कहा, लेकिन एक साल गुजर गया और ये एक ही चीज कह रहे हैं, एक आपके मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, मुझे ये नहीं करने दिया जा रहा है, मुझे जी स्टेटहुड दे दो। मुझे समझ नहीं आती है कि मुझे इस वक्त भूख लगी है, मुझे इस वक्त अगर आप 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है, 1 टाइम का खा के भी दिन का गुजारा कर सकता हूँ। अब बोले कि नहीं जी मैं जी सोचता हूँ आपके लिए मकान भी लाऊंगा, बेड भी लाऊंगा, ये भी लाऊंगा, उसके बाद आपको खाना देंगे। तो मेरे ख्याल मुझे लगता है तब तक आधी आवाम, आधे लोग जो है मर चुके होंगे। ये सिर्फ अपनी कुर्सी का सिलसिला है, ये खानदानी राज है, खानदानीवाद है। ये चाहे एनसी इस वक्त मौजूद है, चाहे वो पीडीपी रही हो, वो चाहे उसके पीछे और भी कहीं रही हो, हर एक ने अपने मतलब के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए उन लोगों ने लोगों को गुमराह किया। और कश्मीरियत जो है, कश्मीरी आवाम जो खास करके हमारा जम्मू और कश्मीर आता है, जम्मू की तरफ तो इनकी नजर तो है नहीं, हम इनके खाते में आते नहीं है कि जम्मू में भी लोग बसते हैं, लेकिन कश्मीर पर इनकी बड़ी नजर रहती है कि हमारा वोट बैंक है, और उनको गुमराह करने में इनके बराबर मैं कहता हूं कि मदारी कोई नहीं होगा। कि जब ये मैदान में उतरते हैं, और आप देखिए कि जब इलेक्शन का वक्त आया, हमें सब लोग देख रहे, कश्मीरी टोटल से जनाब अली नाराज हो चुके थे कि इनको इलेक्शन देने के भी कदार में हमको जितवाएं कि भाई खलासी करो, बख्शो, अब हम चाहे मरे जी हम ऐसे चलेंगे। चंद लोग जो जुड़े हों दूसरी बात है कि इनके गलत पॉलिसी के साथ जुड़े हैं या अच्छी पॉलिसी के साथ जुड़े हैं, जो भी इनके हों, लेकिन देखा जाए बाई लार जो है तमाम कश्मीरी जो परेशान है। अब आप अगर उन्हें ऐसा सिलसिला था कि इंसान को कुछ भी करने से पहले जो आप बता रहे हैं 200 यूनिट मुफ्त बिजली, अच्छी बात है, वेलकम है, बहुत अच्छा स्टेप था, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि मुफ्त देंगे जी 200 यूनिट, लेकिन ये नहीं कहा कि हम जनाब अली इस तबके को देंगे और इस तबके को नहीं देंगे। कि आप जनाब अली बिलो पॉवर्टी लाइन या अबो पॉवर्टी लाइन वाली बात कहें या अंतोतिया वाली बात कहें, या अगर उनको देने जा रहे हैं, ये पहला जनाब षड्यंत्र है इनका। उसूलन जो भी बनता है इसका, ये टर्म बन जाए 200 यूनिट नीचे से लेके ऊपर तक हर बंदे को मिलेगा, वो चीज से मुकर गए। उसके बाद इसके बीच में नया बिखेड़ा डाला कि सोलर पैनल लगाने आपने। जनाब ये सोलर पैनल जो है ये मोदी साहब का
सिस्टम पहले से चल पड़ा, जो आप जानते हैं, आपको पहले स्कीम जारी की, ये स्कीम हमारी सेंटर से स्कीम आई है, ये कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। ये स्कीम हमारे मोदी जी की है जो उन्होंने चालू की थी। और इसके ताल्लुक से बताऊं कि इसमें पे कौन से सोलर पैनल लगे, क्या लोगों को मुफ्त पैनल लगेगा वहां पे? जनाब मिनिमम पैनल लग रहे हैं जो आप बोल रहे हैं 1 किलोवाट 2 किलोवाट 4 किलो लगना है जनाब अली, उसमें इनका कम से कम लाख 2 लाख 4 लाख रुपए का खर्चा आना है। एक गरीब 4 लाख 3 लाख 2 लाख कहां से लगा पैनल लगाने लगेगा? स्कीम मोदी जी की है, उसमें हमें बैंक के थ्रू लोगों को लोन मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, लेकिन लोन की सब्सिडी लेने के लिए उनको पहले अपना पैसा भी लगाना है बैंक के अंदर, तब जाके पैनल सोलर पैनल लगेगा। लिहाजा ये सीधी सी बात है कि ये आईवाश है, ये बिखर चुके हैं, इनकी टांगे हिल चुकी हैं और इनमें पता है कि हम अब सियासत नहीं कर सकते हैं। हमारा जितना झूठ सच चलना था हमने चलाया, ये पत्ता अब चलने वाला नहीं है। अवाम बेदार हो चुकी है अब कि भाई अब ये सिलसिला नहीं चलेगा। 1 लाख नौकरियों का वादा, पीएस हाउस की कंफर्म करने हैं, पैरामेडिकल स्टाफ को कंफर्म करना है, डेली वेजर को कंफर्म करना है। मतलब जो वो सब्ज बाग आपने क्यों दिखाने जो आपके हाथ में है ही नहीं? क्या सिर्फ सब्ज बाग दिखाए कि हम जनाब आज तक, इससे पहले भी जब तक कश्मीरियों को इन्होंने कहा किया उसके बाद नहीं किया, शायद उन्होंने नॉल एंड वाइड किया, लेकिन आज की डेट में कश्मीरी परेशान है। जिस वक्त हमारी उमर साहब अक्सर लिखते हैं कि मैं जी रिजाइन कर लूंगा, मैं रिजाइन करूंगा, मैं देखता हूं इतने कमेंट्स आते हैं, लोग बोलते हैं जल्दी करो, वरना एक सीएम को 2 टाइम सीएम मेरे ख्याल रहे, इनके फादर साहब रहे, इनके दादा जान रहे, तो लोग कहते हैं जल्दी करो। क्या इनको अंदाजा नहीं होता है कि लोग हमें पसंद करते हैं कि छोड़ते हैं? ये जितना बोलेंगे लोगों को यकीन की किसी बात पर यकीन नहीं है इनके अपने बात सुनिएगा। स्मार्ट मीटर्स को लेकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये इलेक्शन लड़ा था। मैं बीजेपी को लेकर भी सवाल पूछूंगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये इलेक्शन लड़ा था कि यहां पर जब स्मार्ट मीटर अब जो लगे हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम इसको खाड़ फेंकेंगे। स्मार्ट मीटर तो नहीं निकले, लेकिन प्रीपेड सिस्टम कोई नए चल पड़े हैं, तो उसको लेकर भी सीएम साहब कह रहे हैं कि मेरी आंटी जी। हाँ, ये बात मैं कहने वाला था कि भाई अगर उस वक्त ये कहा कि स्मार्ट मीटर अगर आएंगे हम उठा के फेंक देंगे, लेकिन अफसोस की बात है पिछले दिनों बात खबर बाहर आ रही है कि लोगों ने जब सवाल किया हमारे कश्मीर में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, तो जनाब हमारे सीएम साहब ने बड़े मजे से ये बात कहा कि जनाब मेरी आंटी के घर में भी है। अरे आपकी आंटी जो है साहिब हैसियत है, वो बहुत कुछ है, उनके पास गाड़ियां बंगले सब कुछ सिस्टम उनके पास है, साहिब हैसियत है, लेकिन वो दे सकती हैं। दरअसल इन लोगों ने आज तक अपने बिजली का बिल, अपने पानी का बिल मुझे नहीं लगता दिया होगा, अपने लैंडलाइन का टेलीफोन का बिल ये प्रिंसली स्टेट थी और प्रिंसली तरीके से जेरे राजों महाराजों की तरह कहते हैं हम ये महाराजा हरि सिंह के बाद तो हम ही आप चाहते हैं कि ये स्मार्ट मीटर यहां से निकलने चाहिए? देखिए बात सुनिए, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन अगर उन्होंने लोगों को ड्रामा करके बेवकूफ बनाकर कहा है कि हम कर, अगर जाता है तो बड़ी अच्छी बात है कि स्मार्ट मीटर कम हो। आप चाहते हैं ऐसे, बीजेपी की क्या सोच है कि वो आप चाहते हैं कि बीजेपी के आप स्पोक्स पर्सन हैं, अपने काम को लेकर जाने जाते हैं, क्या आप चाहते हैं, क्योंकि आप ही हमेशा लोगों की बात करते हैं, गरीब लोगों के बीच रहते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप भी चाहते हैं कि ये सब हमारी बीजेपी का जो तरीकेकार है, और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, दूरंदेश प्रधानमंत्री जो ये कहते हैं कि इस कदार एक लाइन जब लगती है उसकी आखिरी बंदा जो है लाइन में है उस तक पहुंचना है, हमें आखिरी बंदे तक पहुंचना है, तब तक हिलना नहीं है। और यहां पर यह है कि आखिरी बंदे के पहुंचने के पहले बंदे पर ही एलबीडब्ल्यू कर दें उन सबको कि सरकार अगर कोई चीजें करती है, मैं ये कहता हूं कि सरकारें चलती हैं टैक्सों पे, टैक्स हम देंगे, बाकी करेंगे, चलेंगे, लेकिन स्मार्ट मीटर अच्छी बात है, हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें कैटेगरी बनाई जाए, गरीब की अलग से, अमीर की अलग से। भाई अगर टैक्स दे रहा है एक बंदा, मैं टैक्स पे ही हूं, आप टैक्स पे ही हैं, तो आपको एक लिमिट रखनी चाहिए, आप ये रेट आप करेगा। लेकिन अगर गरीब है, बोलो, अगर उसका राशन कार्ड ही कहता है कि ये बीपीएल है, तो उसका जो है वैसा ही सिस्टम जो है स्मार्ट मीटर का आना चाहिए, ताकि बेचारा अगर 200 की हैसियत रखता है 2 नहीं 300 भरेगा, अब उसको 5000 का बिल आएगा, वो तो मर जाएगा। तो अभी तक जो सरकार वही दौर फिर आ जाएगा, वो चिराग जलेंगे, लोग कहेंगे हमें बिजली नहीं चाहिए यार, हम चिराग जला के बैठेंगे, सीधी सी बात है। और उसके बाद आप मैं बताऊं कि जम्मू और कश्मीर के अंदर टोपोग्राफी का जो मसला है, मौसम का जो मसला है, यहां पर कम सर्दी रहती है, लेकिन कश्मीर के अंदर बहुत बर्फबारी होती है, बहुत ठंडा होता है, वहां पर उनको लोगों को गीजर्स, बॉयलर्स, लटन पटन का बड़ा एक जरूरत है, इंसान को जिंदा रखना है, कौम को मारना नहीं है। लेकिन ये इनका जो सिस्टम, ये कहते हैं जी मेरी आंटी लगा दी, जो अभी बोला था बीच में, तो लेकिन मैं ये कहूंगा, इसके लिए मुझे मिसाल याद है, एक बार ऐसा हुआ कि किसी राज्य को ही कहा गया जनाब कहत पड़ गया, अवाम ने, प्रजा ने एक राज्य को कहा राजा महाराज हमारे कहत पड़ गया, तो उन्होंने कहा जनाब एक किस्म खाना बंद कर दो।
चूंकि वो 7 किस्म खाता था, वो राजा जो है 7 किस्म की खुराकें खाता था, ये गरीब तो एक ही खाता था। ये वही उनके राजे महाराजों के वहां से कहीं निकले, ये कहते हैं मेरी आंटी देती है। इसका मतलब आप छोड़ो, एक किस्म छोड़ दो, बाकी खाओ। ये वो खा ही रहे हैं कि किस्म। चलिए जी, इनके पास इतनी बेचारों का औकात है। फरीद फानी जी जो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया के स्पोक्स पर्सन हैं और बीजेपी मिनाटी मोर्चा के भी स्पोक्स पर्सन हैं, इनके साथ हमने जो एक नया मामला सामने आया है, एक नया अपडेट सामने आया है कि जेएनके गवर्नमेंट की जो 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा उन्होंने किया था, वो अब जो है वो रूफ टॉप सोलर पैनल से जुड़ चुका है, जिसमें अब जम्मू कश्मीर सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि गरीब परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली जो है वो यहां पर का वादा उसी वक्त पूरे किया जाएगा जब वह जो है वो अपने घरों पर रूफ टॉप सोलर पैनल्स जो है वो लगवा लेंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें तो जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर अभी तक जो है वो यहां पर 6,52,000 स्मार्ट मीटर्स लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 2,81,000 स्मार्ट मीटर जो है पिछले 2 सालों में यहां पर आरडीएसएस और पीएमडीपी स्कीम्स के तहत जहां पर लगाए गए हैं। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि यहां पर इससे लोगों को ये कहें कि बिजली की सप्लाई देने में कोई भी किस तरह की दिक्कत नहीं होगी, लोगों को बिजली की सप्लाई जो है वो अच्छे से मिल पाएगी और गरीब परिवारों के बिजली बोझ को कम करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम जो है माना जा रहा है। आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर दें कि आप सब लोग किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर में जब से उमर सरकार बनी है तब से कितने वादे पूरे हुए हैं, क्योंकि वादे तो बहुत ज्यादा किए गए थे। 1 साल के अंदर वादों को पूरा करने का कहा गया था। कैरोसिन ऑयल या फिर चीनी के हवाले से बात करें वो सब भी कहा गया था। नौकरियों के हवाले से कैजुअल लेबरर्स की बात करें, डिलीवरीज की बात करें या फिर जो अलग अलग जो एम्प्लॉयज हैं जो कि ये कहें कि डेली वेजर के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें रेगुलाइज करने की बात कही गई थी अदर कैटेगरी एम्प्लॉयज के, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। डेली वेजर्स के मुद्दे को लेकर असेंबली के अंदर कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। उम्मीद करते हैं कि उमर सरकार इस पर भी ध्यान देगी, लेकिन ऐसा होना कि पहले लोगों को ये कहा गया कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, उसमें यह नहीं कहा गया कि किन लोगों को दी जाएगी। जब सरकार बनी तो फिर यह कहा गया कि जनाब ये बिजली जो है वो डिजर्व जो लोग करते हैं उनको दी जाएगी। उसके बाद यह कहा गया कि एएवाई जो कैटेगरी के लोग हैं और एएवाई जो कैटेगरी है उसके अगर हम लोगों की बात करें तो वो लगभग जम्मू कश्मीर में यहां पर 2,22,000 के करीब जो परिवार हैं वो ये बताए जा रहे हैं जिनके घरों की छतों पर जो है वो 2 किलोवाट रूफ टॉप सोलर प्लांट जो है वो यहां पर दिया जाएगा और उसके बाद जिससे सिस्टम चालू होने के बाद उन्हें हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली जो है वो मिलेगी। जनता अपने अपने सुझाव जरूर दे। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।